दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 803 सब्जेक्ट कोड की, जिसमें आपका प्रश्न पत्र आया था पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का। इसके सेट ए, बी और सी और डी, ये चारों सेट के आंसर एक साथ ही देखेंगे। जहां की मैंने आपको बताया है कि केवल प्रश्न पत्र में आपके प्रश्नों की श्रृंखला चेंज होती है, प्रश्न सेम ही रहते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पेपर रहा, सरल पेपर था, बच्चों ने अच्छे तरीके से किया होगा, मुझे विश्वास है। बाल सदन क्या है? तो बाल सदन गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों को आश्रय देने के लिए एक मंच है। आप अपना डेफिनेशन कुछ लिख के आए होंगे, वो भी सही है। SOS ग्राम का पूर्ण नाम लिखिए। SOS का मतलब होता है सेव आवर सॉल, ठीक है, सेव आवर सॉल। इसके बाद है सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, आपको परिभाषा दिखाता हूँ। सीखने की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, इसको लिख देते। मैंने कहा था कि पेपर में बहुत कुछ दिया जाता है, अगर आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो तो अच्छी बात है। MCQ में ही आपका वो परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये आप परिभाषा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये परिभाषा लिख देते। किसकी परिभाषा है? ये स्किनर की। आप चाहे तो स्किनर का नाम लिखते, नहीं लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि उसने सीखने की परिभाषा पूछी है। तो ये रहा सीखने की परिभाषा, तो ये लिख देते आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण क्या है? छात्रों को उनके चुने हुए विषयों को वास्तविक दुनिया में देखने का अवसर प्रदान करना अल्पकालीन क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। दिन का विवरण विधि का उद्देश्य क्या होता है? तो दिन का विवरण विधि का उद्देश्य है दैनिक क्रियाओं के निष्कर्ष का पता लगाना होता है, कि हमने कितना अच्छा किया, क्या किया, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। आप अपने हिसाब से भी आंसर को लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आप घुमा के अपने मन से थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ हुआ, ये अभी क्वेश्चन मैंने MCQ में करवाया था, 1975 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। MCQ की सीरीज देखी होगी तो आपको मैंने ये बताया हुआ है, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था। शायद 2023 का प्रश्न पत्र में ही ये दिया हुआ था, और उसका MCQ मैंने करवाया हुआ है आपको। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये परिभाषा जो है स्किनर द्वारा दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? परियोजना विधि के सोपान है। परियोजना विधि के सोपान जो है, परियोजना का नियोजन भी होता है, परियोजना का मूल्यांकन भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका परियोजना का निर्धारण भी होता है। तो ये सारे बहुत सारे सोपान है इसके। इसका बड़ा क्वेश्चन भी बना हुआ है, परियोजना विधि के कितने सोपान होते हैं, थोड़ा सा बताना है आपको। तो दोनों ही सही है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, तो भोजन भी हमारे शरीर की बात कर रहा है कि हमारा शरीर कैसे जो है, शारीर का विकास किस चीज़ से प्रभावित होगा। तो एक तो हमारा भोजन है, अगर भोजन सही नहीं होगा और संतुलित नहीं होगा, पौष्टिक नहीं होगा, तो हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होगा। व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होता है, बुद्धि भी हमारी जो है ये प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो यानी कि बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है कौन सा है? तो शारीरिक व्यायाम भी है और भोजन भी है, तो बुद्धि भी इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की संख्या होती है, तो इसमें 15 सदस्यों की संख्या होती है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में करेक्ट करिएगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसमें आंसर सही होना चाहिए आपका भोजन। भोजन जो है आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। शारीरिक व्यायाम देखो, ये बालकों की बात कर रहा है, ठीक है। बालक शारीरिक व्यायाम जो है ना के बराबर करते हैं, और उनकी बुद्धि से शारीरिक विकास का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हालांकि वो अनुवांशिक रूप से उनका बुद्धि छीनता है, वो बात अलग है, लेकिन सब में नहीं पाया जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपका भोजन रहेगा। बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो भोजन है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। क्योंकि आप शारीरिक व्यायाम करें या ना करें, आपका शारीरिक विकास होगा अगर आप सही भोजन कर रहे हैं, आपकी दैनिक प्रतिक्रिया या जो भी आप चरण उठाते हैं प्रतिदिन वो सही है, तो ठीक है। बुद्धि का इससे कोई लेने देना नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आइए, तो यहाँ पर आपका 1975 जैसा मैंने बता दिया, यहाँ पे स्किनर था इसका आंसर। यहाँ पर जो है आपके दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पे फूड हो जाएगा। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ये कितना हो जाएगा आपका? 15 जो है कम से कम होने चाहिए, ठीक है। बाकी भी निर्भर करता है, 15 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 15 यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 15। दिए गए शब्दों में से सही उत्तर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खाली स्थान एक सीखने का नियम है। तत्परता अभी अभी हमने
पहले क्वेश्चन पेपर मैंने कहा था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये आपके इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वहाँ का प्रश्न यहाँ, यहाँ का प्रश्न वहाँ, वहाँ का प्रश्न वहाँ, इस तरह से चलता है। तत्परता का नियम बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तत्परता का नियम जो है एक सीखने का नियम है और ये सबसे मुख्य नियम माना जाता है। समूह में कार्य करने की योजना की खालिस्तान विशेषता है। तो समूह में कार्य करने से हमारी क्या बनती है, आपस में इंटरेक्शन होता है, हमारी वार्तालाप होती है आपस में, तो उसको हम प्रतिसंबंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतिसंबंध इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को खालिस्तान अवस्था कहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ये संवेदी गामक अवस्था या संवेदी गायात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, स्पर्श के माध्यम से, ठीक है, पकड़ने के माध्यम से, चूसने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से जो है अपने आसपास के वातावरण का, विश्व का जो है ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी दुनिया के सांसारिक चीजों का जो है ज्ञान प्राप्त करता है थोड़ा थोड़ा। बालवाड़ी का अनावर्ती साधन खालिस्तान है। बालवाड़ी में क्या मिलेगा आपको, शिक्षक सहायक सामग्री मिलेगी या खेल सामग्री, तो खेल सामग्री मिलेगी, बच्चों के लिए होती है बालवाड़ी, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है। डैश द्वारा बच्चों के गृह नामक विद्यालय प्रारंभ किया गया। बच्चों का गृह या बाल गृह, तो वो मारिया मांटेसरी ने प्रारंभ किया था। एमसीक्यू में करवाया हुआ है बाल गृह का, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हैं, तो आप मैच करके बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। साक्षात्कार क्यों किया जाता है भाई, इंटरव्यू क्यों लेते हैं, आराम से बता सकते हैं अपने शब्दों में। मनोवृत्ति का नियम क्या है, ईसीसी के 2 उद्देश्य नोट्स में दिया हुआ है। छोटे समूह की गतिविधियां क्या हो सकती हैं, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की विधि के गुण बताइए, परियोजना विधि के सोपान। अभी अभी आपको परियोजना विधि के 2 सोपान तो एमसीक्यू में दिए थे। किंडरगार्टन विद्यालय क्या है लिखना है, एमसीक्यू करवाई गई है, आपको सॉरी नोट्स में दिए गए हैं। शाला पूर्व तैयारी गतिविधियां आपको बताई गई हैं नोट्स में। शिक्षक अभिभावक संघ जो टीपीए अभी अभी हमने बात करी, उसके 3 उद्देश्य क्या होते हैं भाई, टीचर जो है वो और आपका पेरेंट्स जो है वो मिलकर के एक संघ बनाते हैं, उसी को हम टीपीए कहते हैं, शिक्षक अभिभावक संघ कहते हैं। उसका मेन उद्देश्य क्या है, आप अपनी मर्जी से बना के भी लिख सकते हैं, तो वो भैया छात्रों का जो है विकास का देखेंगे, सहयोग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ के 3 कार्य लिख सकते हैं इसमें, उद्देश्य और कार्य दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो लिख देते हैं। सीखने के प्रकार बताने हैं, लर्निंग के प्रकार मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसके बाद देखिए अनुकरण द्वारा सीखना क्या है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों के लिए खेल गतिविधियों का नियोजन आप किस प्रकार करेंगे। कुछ बच्चे जो है पूछते हैं पासिंग कितना होता है, तो देखो पासिंग के लिए हमेशा याद रखना, चाहे आपका पेपर कितने नंबर का भी हो, पासिंग के लिए आपको 40% चाहिए आपके टोटल नंबर का। अगर 70 नंबर का, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपको 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और अगर आपका पेपर एक 25 का होता है तो 25 नंबर में से आपको 10 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट कर लेना, आपको अगर पता नहीं हो, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसका 70 का 40% नहीं निकालना आता, जबकि मैं 1-2 वीडियो में जब मैंने एमसीक्यू कराया था तो 70 का 40% या 25 का 40% कैसे निकालते, पर जब परसेंट दे दिया हो, किसी अंक के पीछे परसेंट लिखा हो तो समझ जाओ उसके नीचे 100 लिख दो तो परसेंट हट जाएगा। ये परसेंट हट गया तो ये 40 बन गया। अब कितने नंबर का पेपर है उससे इसको गुणा कर दो, ठीक है। अब काट लो, इसका 0 इससे, इसका 0 ये कट गया, 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर वाले कट गए, 7 चौक 28 नंबर। इस तरह से अगर 40% ही निकालते, किसका निकालना है 25 नंबर का, तो 25 का निकाल लो। यहाँ पे ये इसका 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 25, और फिर ये 2 से काट दीजिए 4 को, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, ये 10 नंबर आ गया। तो ठीक है, तो ये नंबर आपको मैंने बताया, सिखाया मैंने कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका बाकी कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों के लिए खेल गतिविधियों का नियोजन आप किस प्रकार करेंगे, कैसे प्लान करोगे भाई एक्टिविटीज़ को, वो बताना है। सीखने सिखाने की गतिविधियों का नियोजन किस प्रकार करेंगे, दोनों में से कोई भी आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के पदों का वर्णन करना है, बता रखा है आपको नोट्स में। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता रखे हैं नोट्स में। इसके अलावा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंगनवाड़ी के प्रमुख उपकरण क्या है, बता रखा है नोट्स में। बालवाड़ी के कार्यों का वर्णन करिए, बता रखा है नोट्स में। बच्चे कैसे सीखते हैं समझाइए, हैं इसमें भी मैंने बता रखा है कि कौन से उम्र में कितना सीखते हैं। और फिर शैशवावस्था में सीखने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये इसके लिए भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है। पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था को समझाइए, पियाजे के सारे अवस्थाएं मैंने समझा रखी है नोट्स में।
खेलों के लाभ बताइए। ठीक है, खेलों के लाभ तो आपके पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, सब में क्षेत्र भ्रमण का महत्व बताइए, करा रखा है नोट्स में। बच्चों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने की गतिविधियां लिखिए। हाँ, बच्चों के कोई दो मनोरंजक खेलों का वर्णन कीजिए, आराम से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल, देख रहे हो आप पेपर कितना है। शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको, बहुत सारे क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में मैंने दे दिया था। बच्चों की उपस्थिति एवं अनुशासन में आने वाली चुनौतियों को बताइए। तो इस तरह का प्रश्न पत्र था जो कि बहुत ही इजी रहा और अच्छा प्रश्न पत्र रहा। 801, 802, 803 सारे के सारे मॉडल पेपर और नोट्स में से आ रहे हैं। अच्छी तरीके से आप तैयार करिए इन सभी प्रश्न पत्रों को। नेक्स्ट पेपर का मॉडल पेपर भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं इस वीडियो में देखने के बाद में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।